आज का जो वीडियो है ना वो वंस अगेन cougar फीमेल्स के बारे में है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी cougar फीमेल्स के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे मेल आए हैं, तो मुझे लगा कि बिल्कुल फ्रेश मेल्स हैं, तो बिल्कुल फ्रेश एक वीडियो उसके आंसर में ज़रूर बननी चाहिए। देखिए, जो cougar फीमेल्स है यानी कि जो शिकारी औरतें हैं, cougar को ना ये शिकारी बिल्ली टाइप का ऐसा कहा जाता है। मैं अगर भारतीय लैंग्वेज की बात करूँ तो ऐसे औरतों को ना हॉट, बोल्ड, भाभी, पड़ोसन ऐसी कुछ तरीके से संबोधित किया जाता है, बट आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ दिस कंट्री उनको cougar ही कहा जाता है, इसीलिए वो आज थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी फेमस हो रहा है। तो औरतें ऐसी बनती क्यों है, इसके पीछे खास वजह क्या होती है? अगर मैं आप पूछोगे मैम मर्द भी तो ऐसे होते हैं, मर्द भी तो सैकड़ों औरतों से रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि मर्द ऐसा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वगैरह वगैरह। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी और थोड़ी पुरानी भी है, फिर इस तरीके से वीडियो बना दूंगी। फिलहाल आज मैं बताने वाली हूँ कि cougar फीमेल्स जो होते हैं वो ऐसे क्यों बन जाते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि मैं जो रीजंस बता रही हूँ ना वो मेरी अपनी एनालिसिस है, कुछ स्टडीज़ के बेस पे बता रही हूँ, और ज़रूरी नहीं कि सारी औरतें इनमें से सारी कैटेगरी में पड़ जाए। किसी किसी के लिए कुछ रीज़न हो भी सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, और कोई इसमें से कोई भी रीज़न नहीं होता, ऐसे ही करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, नेचुरली अपने मेल पार्टनर से डिससैटिस्फैक्शन, यानी कि बहुत सारे फीमेल पार्टनर ऐसे होते हैं, आपने जो मैंने टाइटल पढ़ा उसमें तो आप समझ ही पा रहे हो कि चाहे वो पति जो है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, सब कुछ है, आई अंडरस्टैंड, बट वो बिस्तर पे बिल्कुल भी सही नहीं है और ध्यान भी नहीं देता, बिल्कुल उसको ये रियलाइज ही नहीं होता कि वहाँ भी मुझे कमाल का पति बनना चाहिए। कमाल का इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो वीडियोस में दिखाए जाते हैं ना मुझे वैसा ही करना है। कमाल इन द सेंस कि मुझे अपने फीमेल पार्टनर को समझते हुए, सॉरी यार मेरी वॉइस थोड़ी सी आपको डिस्टर्बिंग लग सकती है बिकॉज मुझे ठंड लगी हुई है और मेरा जो नाक है ना पूरा बंद है, इसीलिए मेरी साउंड ना थोड़ी सी आपको नज़ल टाइप की नाक से आवाज़ निकलने वाली लग सकती है, बट आप कॉन्सेंट्रेट ना मेरे वर्ड्स पे करो। तो उसको ये रियलाइज़ नहीं होता कि मेरी फीमेल पार्टनर को क्या पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बस करो, मतलब कि वो जस्ट चढ़ता है और झड़ता है, ऐसा काम करता है। तो फीमेल पार्टनर अगर उस लेवल पे उसका डिज़ायर हुआ ना तो जाहिर सी बात है चिड़चिड़ापन, डिसअपॉइंटमेंट इतना हद से ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो फिर बाहर संबंध बना लेता है, और ऐसी जगह पे संबंध बना लेता है जहाँ पे वो उसके साथ कुछ मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसको शादी करनी है, भाग जाना है, बस शारीरिक संबंध ही बनाता है। कुछ मर्दों को ये रियलाइज़ होता है, पता भी चलता है, पता लगता भी है, बट खुद कुछ करता नहीं है। जो मर्द को प्रॉब्लम होती है वो अलग बात है, वो अलग चैप्टर है, बट डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम हर पार्टनर ये एक रीज़न होता है। नंबर 2, पहले ना बहुत ही जोश था, अब बिल्कुल ठंडा पड़ चुका। मैं बहुत सारी वीडियो से बताती हूँ स्टैमिना पावर, स्टैमिना पावर। क्यों बताती हूँ? क्योंकि करना तो मर्दों को ही होता है। शादी के शुरू में फिर भी जोश बहुत था, अब जब थोड़ा सा वक्त बीत गया ना तो यूज टू हो जाते हैं, और इसकी वजह से वो फिर या कोई डिजीज़ हो जाता है, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर या कुछ और, ढीलापन, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से अब वो अच्छे से नहीं कर पाता। जब वो अच्छे से नहीं कर पाता तो उस फीमेल को अगर वही बात कि एक्सेसिव डिज़ायर हुआ, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और बाहर संबंध बनाती है। हर औरतें नहीं बनाती, पर जो बनाती है हम उसके बारे में ही तो बात कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि हर औरतें अपने पति से डिससेटिस्फाइड है तो वो बाहर संबंध बनाती ही बनाती है। कुछ फीमेल्स होती है ऐसी जो सेल्फ प्लेजर ले लेती है, खुद से टॉयज वगैरह अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर लेती है, बट कुछ औरतों को ना इससे भी कोई काम नहीं बनता, उसको तो मर्द चाहिए, और ऐसा मर्द चाहिए ना जो और कुछ हो ना हो भाई, बिस्तर में टगड़ा हो। और ये औरतें होती है ना, इसका आँख भी शिकारी तो इसीलिए कहते हैं इनको कि ये ढूंढ भी लेती है कहीं ना कहीं, और मोहल्ले में ऐसी औरतें फेमस भी होती हैं
मतलब कि वो गली मोहल्ले में, मतलब कि छोटे छोटे लॉन्डों के बीच में फेमस होते हैं, भाभी पड़ोसन ऐसी कुछ औरतों में, और ये उनके बहुत चहेते भी होते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफेद मूसली। सफेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा, और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 3, बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी पे ध्यान ही नहीं देते। मतलब शादी करना है कर लिया, बच्चा पैदा करना है कर लिया, बट और भी किसी भी चीज़ों पे ध्यान नहीं है। पैसे 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 कमाते रहते हैं, या घर से बाहर, या उनको इन सारी चीज़ों पे इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे जिसको शारीरिक संबंध में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। शादी करना था कर लिया, वो औरत जाए कहा भाई अगर वो कुगर लेवल की हुई तो वो तो बाहर संबंध बनाएगी ही बनाएगी, निशाना तो किसी को बनाएगी ही बनाएगी। अगला जो रीज़न होता है वो हम सभी जानते हैं, और कहीं ना कहीं अगर डिस्कस से बाहर हो गया तो फेथ नहीं होगा, और वो है एक्सेसिव हवस। कुछ औरतें ऐसी होती है जिसको ना तो अपने पति से कोई प्रॉब्लम होती है, ना उसका पति में कोई भी कमी होती है, बट उसमें ही कमी होती है। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं, उसका नशा होता है। शादी से पहले ही भी ऐसे औरतें संबंध बनाती रहती थी, शादी कर लिया तो एक पति से मन नहीं भरा, अब ऐसी औरतें जाए कहा अपने आदत से मजबूर ये शादी से बाहर संबंध बना देते हैं। बट cougar फीमेल्स जो होते हैं ना बहुत चालाक होते हैं, ये आसानी से ना अपने आप को एक्सपोज नहीं करते, बहुत चालाक होते हैं। कभी भी इनको जानते हुए भी हो सकता है कि बहुत लोग जानते हो, उसका पति भी जानता हो, पर पकड़ नहीं पाती, बहुत चालाक होती है। इतना ज़्यादा उनका हवस होता है कंट्रोल नहीं कर पाती। एंड लास्ट थिंग, और ये भी हम में से बहुत लोग हथियार औरतों का ये होता है सबसे बड़ा हथियार, वो है अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, पैसों की कमी है, और औरतों को भगवान ने बनाया ही ऐसा भाई कि उसके पास और कोई कुछ रास्ता बचा नहीं है तो ये एक रास्ता बच जाता है। और इसी एक चीज़ के पीछे ना पूरी दुनिया ना भी सही बट मैक्सिमम जो परसेंटेज है ना गोल गोल घूमती है। 2 ही चीज़ों का तो होता है यारो, एक है पैसा और एक है औरत। सबसे बड़ा अगर मैं किसी लत की बात करूं, बाकी सारे नशे पीछे छूट जाते हैं ये 2 चीज़ों के सामने। और ऐसी औरतें भी बहुत बारीकी से समझ जाते हैं कि कहाँ मेरा निशाना बन सकता है, कहाँ निशाना बनाने से मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वही टारगेट करते हैं, अचीव करते हैं। जब तक फ़ायदा होता है संबंध बना के रखते हैं, जब फ़ायदा नहीं पहुँचता कट ऑफ और अगला निशाना ढूंढ लेते हैं। तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो cougar फीमेल्स होती है वो इस लेवल पे आती है। इससे बाहर भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। आपको अगर लगता है कि हाँ इससे बाहर भी कुछ रीज़न हो सकता है तो आप मुझे मेल करके बता सकते हो। इसका पार्ट 2 मैं ज़रूर बनाऊंगी। वैलिड रीजंस होने चाहिए। हाँ।